आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी पति के सामने कई बार ऐसी दुविधा होती है कि वो अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता, लेकिन कई लोगों का अलग अलग दबाव होता है उसके ऊपर और मजबूरी में कहता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूं। लेकिन आज की स्टडीज के इस लेक्चर में आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली, जिसकी वजह से अगर सामाजिक लोग कहें कि भाई आपको अपनी पत्नी के साथ रहना होगा और आप मजबूरी बस उनके सामने कह रहे हैं कि हाँ हम रहेंगे, बिल्कुल हाँ कहने की जरूरत नहीं। आप उनसे कह सकते हैं मैं अपनी पत्नी के साथ नहीं रहूंगा। अगर मेडिसिन सेंटर वाले ऐसा कहते हैं या फिर आपको वहां पर इस डर के कारण बोलना पड़ रहा है कि हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो जाए, हमारे खिलाफ कोई रिपोर्ट ना बन जाए, तो आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं। आप सीधे मेडिसिन सेंटर में कह सकते हैं कि मुझे अपनी पत्नी के साथ बिल्कुल आज के बाद नहीं रहना। पुलिस स्टेशन में भी आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई आपको समझाए, डराए या फिर आपको यह डर हो कि मेरे खिलाफ केस लिखा जाएगा, बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि मुझे अब आज के बाद अपनी पत्नी के साथ बिल्कुल नहीं रहना। अगर आपका मामला कोर्ट में है और आपको कोर्ट में ऐसा लगता है कि अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो कहीं मेरे विरुद्ध कोर्ट आदेश ना कर दे, तो बिल्कुल भी आपको डरने की अब आवश्यकता नहीं है और आप सीधे कोर्ट में कह सकते हैं कि मुझे पत्नी के साथ नहीं रहना। लेकिन आप कब कहेंगे ऐसा? आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपको 3 स्टेप में अलग अलग बातें बताऊंगा, जिसकी वजह से आप कहीं पर भी सीधे डायरेक्टली बोल सकते हैं मुझे आज के बाद अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना, नहीं रहना, नहीं रहना। और इससे आपके केस पर किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपको उल्टा यहां पर डिवोर्स भी मिल जाएगा। जय जिनेंद्र, मैं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए। चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ, इस तरह के जजमेंट पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। पहले स्टेप में बात कर लेते हैं कि अगर पति ये कहता है कि उसे अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना, चाहे वो परिवार के लोगों के साथ कहे, चाहे वो सामाजिक लोगों के साथ कहे, चाहे दोस्तों के साथ कहे, और चाहे मेडिसिन सेंटर में कहे, चाहे पुलिस स्टेशन में कहे, चाहे सीधा कोर्ट में कहे कि मुझे आज के बाद अपनी पत्नी के साथ अब नहीं रहना, तो उसे यह साबित करना होगा। कहां साबित करना होगा? कोर्ट में। बाकी जगह साबित करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका सारा प्रभाव पड़ेगा कहां से? कोर्ट से। अगर आप साबित नहीं कर पाओगे तो आपके विरुद्ध चला जाएगा, आप साबित कर दोगे तो आपके पक्ष में आदेश आएगा और साथ में आपको डिवोर्स भी मिल जाएगा। क्या साबित करना होगा? पत्नी ने अपराध किया है। क्या अपराध किया है? मेंटल क्रूरल्टी की है, फिजिकल क्रूरल्टी की है, आपको ब्लैकमेल किया है या आपसे एक्सटॉर्शन मनी की डिमांड की है। इसका सबूत आपको कोर्ट में देना होगा। अगर आप सबूत दे देते हैं या फिर पत्नी और उसके परिवार के लोगों ने किसी प्रकार का धोखा दिया है या फिर उसे कोई ऐसी गंभीर बीमारी जिसकी वजह से आप साथ नहीं रह सकते या पत्नी ने फिजिकल रिलेशन बनाने से इनकार कर दिया, इन सब के सबूत आप कोर्ट में दे देंगे तो आपके पक्ष में आदेश भी होगा और आपको डरने की भी कोई आवश्यकता नहीं है और आपको डिवोर्स मिल जाएगा। अगर आप कोर्ट में यह साबित कर देते हैं कि आपकी पत्नी अडल्ट्री में है या फिर वो रीमैरिज कर चुकी है या लिविंग में रह रही है, तब भी आपको डिवोर्स ही मिल जाएगा और आप सीधे तौर पर कहीं पर भी ये कह सकते हैं कि मुझे अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना। आपके विरुद्ध कोई भी आदेश नहीं होगा, बल्कि उल्टा होगा कि आपके पक्ष में बिना मेंटेनेंस एलिमनी के डिवोर्स का आदेश भी हो सकता है। नंबर 2, आप दूसरे स्टेप पर जा सकते हैं। दूसरा स्टेप ये कहता है इस मामले में कि झूठे केस में फंसाने की धमकी देती हो। कई बार ऐसा देखा गया है कि भाई मेरी बात मानो वरना मैं तुमको झूठे केस में फंसा दूंगी, तुम्हें जेल भिजवा दूंगी, कहीं का नहीं छोड़ूंगी, मैं सुसाइड कर लूंगी या तुम्हारी हत्या कर दूंगी, तुम्हारे हाथ पैर तोड़वा दूंगी, किडनैपिंग करवा दूंगी, कहीं की नहीं रहोगे, नौकरी खा जाएंगे, जेल भिजवा देंगे, जिंदगी भर जेल में पड़े पड़े सड़ोगे, जानते नहीं हो मेरे परिवार वालों को, जानते नहीं तुम मुझे। कई प्रकार की धमकियां हो सकती हैं। अगर आपको धमकियां दी जा रही हैं और आपको ऐसी आशंका है कि आपकी हत्या हो सकती है या फिर वो आपको झूठे केस में फंसा सकती है या खुद सुसाइड कर सकती है, तो आशंका होने पर आपको कोर्ट में सबूतों के साथ स्पष्ट करना होगा। ऐसे मामले कुछ देखने को मिले जिनमें कोर्ट ने कहा कि पति इसलिए डिवोर्स चाहता है कि वो पत्नी के साथ नहीं रह सकता है क्योंकि पत्नी के साथ रहने में उसे आशंका है कि वो सुसाइड कर लेगी या उसकी हत्या करवा सकती है या कर देगी। तो अगर आशंका है आपको अपने जीवन के प्रति, आपको आशंका है अपने प्रति, अपने जीवन के प्रति, अपने परिवार वालों के प्रति कि पत्नी ऐसा कुछ कर सकती है जिससे आपके परिवार को नुकसान हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है या वो खुद नुकसान पहुंचा के आप लोगों को झूठे केस में फंसा सकती है, तो इस आशंका के आधार पर भी आप सीधे ऐसी पत्नी से साथ रहने से इनकार कर सकते हैं, मना कर सकते हैं और साथ ही ऐसी पत्नी से डिवोर्स भी ले सकते हैं। और हो सकता है कि कोर्ट आपके केस में आपको बिना किसी मेंटेनेंस के डिवोर्स दे दे। तीसरा स्टेप ये कहता है कि भाई ठीक है, ऐसा कोई सबूत नहीं है और पत्नी ने आपके ऊपर तमाम प्रकार की कंप्लेंट करके रखी, तमाम आरोप लगा के रखे हुए, तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है कि ठीक है हम साथ रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुझे भरोसा चाहिए। और भरोसा किस बात का चाहिए? कि भाई आपने जो कंप्लेंट की है, जो केसेस किए हैं,
आपने जो कंप्लेंट की है, केस की है, आप जो आरोप लगा रही हो, आप बस कोर्ट को एक एफिडेविट में लिख के दे दीजिए। हमें नहीं चाहिए, आप कोर्ट को दीजिए, हमें बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ भरोसा चाहिए। हमें लिखित में कोई दस्तावेज नहीं चाहिए, और हम ये भी नहीं कह रहे कि आप अपने केस वापस ले लो, हम ये भी नहीं कह रहे कि केस वापस ले लो, ना हमें कुछ लिखित में चाहिए। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें भरोसा दो। अब भरोसा कैसे मुझे होगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ ये मुझे पता है, और मेरे साथ क्या हुआ ये तुम्हें पता है। तो तुम्हें पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, तुम्हें पता है। तो फिर जो तुमने लिखा है एक एफिडेविट बना के दो कोर्ट को कि क्या सही और क्या गलत है। जो सही है वो सही लिखो, जो गलत है गलत है, क्योंकि जो हुआ वो तुम्हें पता है, जो हुआ वो मुझे पता है। तो फिर जो तुमने इसमें आरोप लगाए हैं, कौन सा सही कौन सा झूठ, एक कोर्ट में एफिडेविट दे दो। मैं आपको अभी इसी वक्त यहीं से साथ ले जाने के लिए तैयार हूं। ना मैं कोई कंडीशन आपसे मांग रहा हूं, और ना आपसे ये कह रहा हूं कि आप अपने केस वापस लीजिए। बस मैं ये कह रहा हूं कि मुझे विश्वास दीजिए, और विश्वास तभी मुझे होगा आपके ऊपर जब आप कोर्ट में सच बोलेंगी, वो भी लिखित में कोर्ट में एफिडेविट देंगी कि भाई ये आरोप सही है और ये आरोप झूठ है जो मैंने इस आवेदन में लगाए। अगर आपके सच आरोप है तो आप भी जानती, मैं भी जानता, तीसरा कोई नहीं जानता, मैं और आप जानते हैं। तो आप लिख के दे दीजिए, मैं यहीं से ले आने के लिए तैयार हूं, दैट्स ऑल। और शायद ऐसा कहने से किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि आप अपनी बात पे अड़े रहिए कि मुझे सिर्फ विश्वास चाहिए। आपने जो कुछ इन कंप्लेंटों में लिखा है, जो केस किया है, उन्हीं केस में आप एफिडेविट लिख के दे दीजिए कि कौन सी बात सही और कौन सा झूठ है। मैं केस वापस लेने के लिए कह रहा हूं, ना आपसे झूठ बोलने के लिए कह रहा हूं, ना मैं आपके साथ धोखा दे रहा हूं, ना मुझे कोई टर्म कंडीशन चाहिए। हाँ, मैं लिख के देता हूं कि पत्नी जितने दिन भी मेरे घर में रहेगी, मैं पति धर्म का पालन करूंगा, बशर्ते पत्नी को अपने पत्नी धर्म का पालन करना पड़ेगा। बस इतना सा लिखवा के दे दीजिए, ले लीजिए, कोर्ट को दिलवा दीजिए इतने से लिखवा के, और आप भी लिख के दे दीजिए। मुझे लगता है कि शायद आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बनाएगा कि आप पत्नी को ले जाइए, और ना ही आपका ऐसा कहने से आपके केस में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ना यहाँ आपको कोई सबूत देने की आवश्यकता है, और ना ही कोई आपको गवाह ले जाने की आवश्यकता है। बस एक एफिडेविट से ही पूर्णतः यहाँ पर विश्वास हो जाएगा कौन सही और कौन गलत है। अगर वाइफ एफिडेविट देने के लिए तैयार नहीं है, इसका मतलब उसने लगाए गए आरोप में, लगाए गए केस में बहुत सारे आरोप झूठे लगाए हैं, और वो चाह के भी उस झूठ को कोर्ट के सामने झूठ नहीं बोलना चाहती। इसका मतलब ये है कि वो आपके साथ आगे भी विश्वासघात कर सकती है। तो जब तक हमें पूर्ण विश्वास नहीं, तब तक इतने गंभीर लगे हुए आरोपों के बावजूद भी हम कैसे ले जाएं। तो हमें आशंका रहेगी कि दोबारा से कहीं केस ना कर दे। आपके पास ये तर्क रहेगा, और इन तर्कों के आधार पर आप आगे बढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि कोई कुछ नहीं कहेगा, और ना ही आपके केस में किसी प्रकार का कोई गलत आदेश होगा। आपने कुछ किया ही नहीं है तो आपके विरुद्ध कुछ नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। नमस्कार।